नमस्कार दोस्तों, आनंद टीवी देख रहे सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर आज फिर से स्वागत है। हम फिर हाजिर हैं आपके समक्ष एक विशेष जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक विशेष जानकारी बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। इस त्योहार को बच्चे ही नहीं बल्कि सभी बड़े बूढ़े लोग भी इस त्योहार को बड़ी ही खुशी के साथ मनाते हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि होली के दिन अग्नि दहन भी किया जाता है, होलिका माता को जलाया जाता है। और इसी होलिका दहन के दिन आपको कुछ विशेष ऐसे 3-4 उपाय करने हैं जिसे करने से आपको बहुत सा धन और आपकी बहुत सी परेशानियां दूर होने वाली हैं। दर्शकों, एक आम सी बात है, जब भी अगर हम आपसे ये सवाल पूछते हैं कि धन कमाने का सबसे आसान रास्ता क्या है, तो आप यही बताएंगे कि यदि किसी को अधिक से अधिक धन कमाना है तो उसे अधिक से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बात तो बिल्कुल ही सही है कि धन कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसे उपाय और ऐसी कुछ पाठ पूजाएं भी हैं जिन्हें करने से आपको धन जल्दी ही मिल जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग मेहनत बहुत अधिक करते हैं लेकिन उन्हें कभी इतना धन प्राप्त नहीं होता जिससे कि वे धनवान हो जाएं। लेकिन कुछ पाठ पूजा और कुछ उपाय ऐसे हैं जिनसे कि आप धन हो सकते हैं। तो चलिए, पहले हम आपको होलिका दहन की एक पौराणिक कथा है जो कि हम आप सबको पहले वो बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको 3 विशेष कौन से उपाय करने हैं। दर्शकों, पौराणिक कथा के अनुसार एक हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था जो कि ब्रह्मा जी की पाठ पूजा और उनकी स्तुति किया करता था। ब्रह्मा जी उसकी स्तुति से प्रसन्न हो जाते हैं और उस हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस से पूछते हैं कि उसे क्या फल चाहिए। हिरण्यकश्यप नाम का जो राक्षस होता है वह ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है कि उसे ना कोई देवता, ना कोई जानवर और ना कोई मनुष्य उसे कभी भी मार पाए, वे हमेशा के लिए अजर अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर वे हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस को ये वरदान दे देते हैं। यह वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप नाम में बहुत घमंड आ जाता है और वे अपनी ही प्रजा से अपनी ही आरती और पाठ पूजा करवाने लग जाता है। अपनी प्रजा के साथ बुरा भला करता है, उनको दुख देता है, संकट देता है। लेकिन दोस्तों, हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। जी हाँ, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हिरण्यकश्यप नाम का जो राक्षस था वो विष्णु जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उनसे हमेशा ही क्रोधित और उनसे बहुत बुरा व्यवहार करता था, उनके बारे में हमेशा गलत ही सोचता था। तो जो प्रहलाद था, जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, वो विष्णु जी की बहुत ही पाठ पूजा करता था, उनको बहुत ही मानता था। जब भी वे विष्णु भगवान जी की पाठ पूजा करता था, हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस को अपने पुत्र पर बहुत ही क्रोध आता था। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस ने अपने पुत्र प्रहलाद को कई बार मरवाने की कोशिश भी की, लेकिन भगवान विष्णु जी की कृपा से वे हमेशा ही बच जाता था। उसने कई बार उसे जेल में बंद करवाया, कई बार कुछ राक्षसों के हाथ भी मरवाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा विष्णु भगवान जी उसको बचा लेते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस ने अपनी बहन होलिका, जी हाँ, हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस की बहन थी होलिका, जिसे अग्नि में ना जलने का वरदान था। उसने अपनी बहन को कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाओ, और होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाती है। और जैसे ही अग्नि जलने लगती है, प्रहलाद विष्णु भगवान जी की कृपा से प्रहलाद तो बच जाता है, लेकिन हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस की बहन होलिका उस अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है। तो तभी से ही दोस्तों होलिका दहन मनाया जाता है। तो ये तो थी एक पौराणिक कथा जिसमें कि हमने आपको ये बताया कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। तो आइए अब हम दूसरे विषय पर आते हैं कि हमें 3-4 जो उपाय हैं वो कौन से हैं जो करने हैं। दर्शकों, सबसे पहला उपाय जो है वो होलिका के दिन जो आपको करना है वो ये है कि आपको पीली सरसों लेनी है और होलिका दहन के दिन आपको वो पीली सरसों उस अग्नि में डालनी है। इससे दोस्तों आपको जो फायदा है वो ये होने वाला है, यदि आप लंबी कोई बीमारी से ग्रस्त है, आपको ऐसी कोई बीमारी है जो काफी लंबे समय से आपको हो रही है और उससे आप छुटकारा आपको नहीं मिल रहा है और आपके शरीर में बहुत ही आलसी और हमेशा ही दुख दर्द, कोई भी ऐसा कष्ट जो शरीर से संबंधित है,
यदि आपको ऐसी कोई शरीर से बीमारी है या कुछ भी ऐसी दिक्कत या परेशानी है, तो आपको होलिका दहन के दिन पीली सरसों उस अग्नि में डालनी है। दर्शकों, ऐसा करने से आपकी जो शरीर की बीमारियां हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी, और अगर आपके शरीर में कोई आलस या किसी प्रकार का कोई भी रोग है वो दूर हो जाएगा। तो होलिका के दिन पहला जो ये उपाय है वो आप करना। यदि आपको आपके शरीर से कोई भी बीमारी या कोई भी कष्ट है, पीली सरसों होली के दिन आप उस अग्नि दहन में डाल दें। दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा उपाय है वो ये है कि यदि आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, कारोबार से अधिक धन कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक विशेष उपाय है जो आपको होलिका दहन के दिन करना है। जी हाँ, आपको फिटकरी लेनी है और फिटकरी के 6 टुकड़े करके घर के 6 कोनों में आपको उस फिटकरी को रख देना है। लेकिन एक विशेष बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको किसी को ये उपाय नहीं बताना है और ना ही ये बताना है कि आपने फिटकरी के 6 टुकड़े कर घर के किसी कोने में रखने हैं। और होलिका दहन के दिन आपको वो 6 टुकड़े उठाकर या तो कपूर या फिर गेहूं में बांधकर होलिका दहन में आपको वो डाल देनी है। इससे दर्शकों, आपके व्यापार में जो है वो धन की वृद्धि होगी, व्यापार हमेशा तरक्कियों पर रहेगा और उस व्यापार से आपको बहुत सा धन भी प्राप्त होगा। दर्शकों, इसके बाद जो तीसरा उपाय है वो है नारियल। जी हाँ, आपको नारियल लेना है। नारियल को दीप, धूप, बत्ती और उसकी जोत जगाकर उस नारियल की पूजा कर उसे लक्ष्मी माता जी के आगे आपको रख देना है। याद रखना, ये उपाय भी आपको होलिका दहन के दिन ही करना है। नारियल को धूप, दीप, बत्ती और भोग लगाकर आपको लक्ष्मी जी के आगे उस नारियल को रख देना है और उस नारियल को उसके बाद यानी कि पूजा करने के बाद उस नारियल को आपको लाल कपड़े में बांध देना है। और ये बात याद रखना है कि ये नारियल आपको होलिका दहन में नहीं जलाना है। इस नारियल को लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने दुकान या आपका जो भी कारोबार है, कोई गल्ला है या वहां पर आपको अपने कारोबार में अपनी दुकान पर ये नारियल जो है वहां पर रख देना है। और ये बात का ध्यान रखना है कि इस नारियल को आपको लाल कपड़े में बांधकर ही अपनी दुकान या अपने कारोबार के किसी अच्छे स्थान पर रख देना। दोस्तों, चौथा और आखिरी महत्वपूर्ण उपाय है, यदि आपका कोई पैसा नहीं लौटा रहा है, काफी लंबे समय से यदि कहीं आपका पैसा अटका हुआ है, तो इसका महत्वपूर्ण उपाय जो है वो आपको होलिका दहन के दिन करना है। आपको 11 गोमती चक्र लेने हैं और 11 ही परिक्रमा लगानी है। 11वीं परिक्रमा लगाते वक्त आपको गोमती चक्र जो है वो होलिका दहन में जला देने हैं। इससे दोस्तों, यदि आपका पैसा कहीं अटका होगा या काफी लंबे समय से आपको कोई पैसा नहीं दे रहा है, यानी कि रुकी हुई जो आपकी रकम है वो आपको जल्द ही मिल जाएगी। यदि आप होलिका दहन के दिन इस उपाय को करते हैं तो आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, कैसे लगे आप सभी को ये उपाय जानकर? वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि इससे जुड़ी कोई और भी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।